हेलो साथियों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ामगढ़ में। साथियों, हमने इससे पहले बैठक व्यवस्था पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप इस वाली वीडियो को देखेंगे। हाँ, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आइए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। यश T और Q के बीच में बैठा है, Q R के दाईं ओर बैठा है तथा T P के निकटतम बाईं ओर बैठा है। बीच में कौन बैठा है? जैसे कि हमने आपको बताया है, हम कभी भी एक फिगर के माध्यम से इस प्रश्न को नहीं सॉल्व करेंगे। हमेशा हम 2 फिगर बनाएंगे, उसमें जितने लोग दिए रहेंगे उनको हम ऐसे लाइन में लिख लेंगे और एक लाइन ऐसे ही और बनाएंगे। ऐसे करने से हमारा प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाता है और सही सॉल्व होता है, नहीं तो हमें बार बार इरेज करना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं। यश टी के यश जो है टी और क्यू के बीच में बैठा है। आइए हम देखते हैं। यश हमारा टी और क्यू के बीच में बैठा है। अब हम इधर आएंगे। अब हम इसका स्थान परिवर्तित कर लेंगे। यश को यहाँ लिखेंगे, टी को यहाँ लिखेंगे और क्यू को यहाँ लिखेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, अगर यही सेम हम यहाँ बना देते तो दोनों फिगर का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए हम पहले इसको लिखे हैं, उसके बाद इसको लिख लिए हैं, ताकि हमें अभी आपको समझ में आ जाएगा हमने 2 फिगर किस लिए बनाया है। अब हमसे कह रहा है क्यू आर के दाईं ओर बैठा है। क्यू जो है आर के दाईं ओर बैठा है। अब देखिए, अब हम आर को यहाँ जब बैठा देंगे और उन लोगों का मुख उत्तर की ओर है, यानी कि उन लोगों का राइट ये है और लेफ्ट ये है। अब देखिए, ये जो कह रहा है क्यू आर के दाईं ओर बैठा है, लेकिन यहाँ पर क्यू जो है आर के बाईं ओर बैठा है, यानी कि इस साइड बैठा है, तो ये बाईं ओर हो गया। तो इस प्रकार से अब यह फिगर हमारा गलत हो जाएगा। अब हम इस फिगर पे केवल एक फिगर पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, क्यू आर के दाईं ओर बैठा है। अब जो ये क्यू है, जब हम आर को यहाँ बैठा देंगे तो आर का दायां इधर होता है, तो क्यू आर के दाईं ओर बैठ गया है। अब देखते हैं और कौन सा बचा है। टी जो है वो पी के निकटतम बाईं ओर बैठा है। टी जो है पी के निकटतम बाईं ओर बैठा है। ये हमारा पी है, इसके जस्ट बाईं ओर हमारा टी बैठा हुआ है। अब देखेंगे हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है बीच में कौन बैठा है। तो बीच में हमारा यश बैठा है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हमारा यश हो जाएगा। आइए फिर से हम आपको बताते हैं। इसमें कहा गया यश टी और क्यू के बीच में बैठा है, तो यश हमारा टी और क्यू के बीच में बैठा है। क्यू आर के दाईं ओर बैठा है। जो हमारा क्यू है वह आर के दाईं ओर बैठा है। इधर जब बैठेगा दायां होगा, इधर जब बैठेगा तो बायां होगा। लेकिन ध्यान रहे, जब हमारा मुख उत्तर की ओर होगा तब ये हमारा दायां होगा और इधर बायां होगा। यदि हमारा मुख दक्षिण की ओर है तो ये हमारा बायां हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। अब देखते हैं, टी पी के निकटतम बाईं ओर बैठा है। पी जो है हमारा टी पी के निकटतम बायां बैठा है, तो पी हमारा इधर है, उसके निकटतम बायां ये टी है। ये भी सही है। तो हमसे पूछा गया है कि हमारा बीच में कौन बैठा है, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर यस हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो यह टॉपिक चल रहा है, इस समय रेलवे का जो एग्ज़ाम चल रहा है, आप कोई भी किसी भी डेट की किसी भी प्रथम द्वितीय तृतीय पाली को उठाकर देखेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे आप अच्छे से समझिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, P
क्यू आर एस टी और वी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द, गिर्द मतलब होता है किनारे, बैठे हैं। पी टी और एस के बीच में है, यू क्यू और वी के बीच में है, क्यू टी के दाईं ओर दूसरा है, वी किनके मध्य बैठा है। हमसे पूछा गया है जो हमारा वी है वह किनके मध्य बैठा है। हम पहले गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 लोग हैं। हम फिर से 2 वृत्त बनाएंगे। वृत्त को हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमसे कहा गया है P जो है T और S के मध्य बैठा है। हम कहीं भी बैठा लें, मान लो हम यहां बैठाते हैं P को, T को यहां बैठा देंगे, S को यहां बैठा देंगे। अब भी हम वही करेंगे, P को बीच में ही रखेंगे, चाहे जहां बैठा लेंगे। अब चाहे जहां कहो आप बैठा दें। मान लो हम इसको P को यहां बैठा देते हैं, T को यहां बैठा देंगे और S को यहां बैठा देंगे। इसकी राइट जगह बची है, इसकी लेफ्ट, ठीक। अब U और U जो है Q और V के बीच बैठा है। अभी रुकिए, हम अब Q को नहीं बैठाएंगे, अभी हम U को नहीं बैठाएंगे। अभी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे बहुत से स्थान बचे हुए हैं। अभी हम कहीं भी बैठा देंगे, हो सकता है हमारा प्रश्न गलत हो जाए। इसीलिए हम पहले जो थोड़ा सा दिया होगा, जैसे दिखा गया है Q T के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो Q जो है T के दाएं दूसरे। अब देखिएगा, जब हमारा T इस साइड मुंह करके बैठा है, उसका दायां इधर होगा राइट और लेफ्ट इधर होगा। तो कह रहा है कि Q जो है T के दाएं दूसरा बैठा है, पहला दूसरा, यानी कि हमारा Q जो है यहां बैठा हुआ है। Q T के दाएं दूसरे स्थान पर है। U Q और V के मध्य बैठा है। U जो है हमारा Q और V के मध्य बैठा है। अब हमारा U यहां पर है, सॉरी Q यहां पर है। U को हम जब यहां लिख लेंगे, ये जो V है हमारा यहां बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब हम इस फिगर पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये फिगर हमारा इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसके राइट स्थान पर दूसरे स्थान पर यस बैठ पहले से बैठा हुआ है, इसीलिए हम इस फिगर को मिटा देंगे। अब हमारे यही इसी फिगर से आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्या बचा है। Q हो गया, हमारा R बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ होता है और जहां स्थान खाली होता है उसे हम वहीं बैठा देते हैं। तो एक बार आइए हम फिर से मिला लेते हैं, क्या जो ये बैठाया है हमने वह सही है। P जो है T और S के मध्य बैठा है। P हमारा T और S के मध्य बैठा है, यानी कि यह सही है। U Q और V के मध्य बैठा है। U हमारा Q और V के मध्य बैठा है। Q जो है T के दाएं दूसरे स्थान पर है। T हमारा यहाँ है, उसका राइट इधर एक और ये दूसरे स्थान पर हो गया। सॉरी। V अब हमसे पूछा गया है V किनके मध्य बैठा है, तो V हमारा यही V हमारा U और S के मध्य बैठा है। V जो है हमारा U और S के मध्य बैठा हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। A, B, C, D, E और F एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं, जिनमें केवल E और F ही बीच में बैठे हैं तथा A तथा B अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं। इस स्थिति में यदि C A के बाईं ओर बैठा हो तो B के दाएं ओर कौन बैठा है। आइए हम अपने क्रम को निर्धारित करते हैं।
कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग, 6 लोग हुए। छह लोग हो गए। अब हमसे कहा गया है जिनमें केवल ई और एफ ही बीच में बैठे हैं। देखिए ई एफ बीच में ही बैठे हैं, तो 2 हमने इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिया। अब ये दोनों बीच में हो गए। अब उसी क्रम को हम यहाँ बना लेंगे। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा ना। जैसे कि इसमें कहा गया है कि ये दोनों बीच में बैठे हैं ई और एफ, तो हमने 2 इधर से छोड़ा, 2 इधर से छोड़ा, तो ये बीच में हो गए। इधर से भी हमने 2 छोड़ा, 2 छोड़ा, हमने इनका क्रम परिवर्तित किया है, तभी हमारा एक फिगर जाके सही हो जाएगा, दूसरा फिगर हम इरेज कर देंगे। तथा ए बी अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं। आइए हम कहीं ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बी लिखेंगे और यहाँ पर ए लिखेंगे, ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो। अब कहा गया है ए तथा बी अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं। इस स्थिति में यदि सी ए के बाईं ओर बैठा है, यदि हमारा सी जो है ए के बाईं ओर बैठा है। अब आप इस फिगर में देखेंगे तो बाईं ओर कोई स्थान नहीं है, लेकिन इसमें बाईं ओर स्थान है, यानी कि सी हमारा यहाँ बैठ जाएगा। अब हमारा देखते हैं कौन सा बचा हुआ है, ए बी सी डी बचा हुआ है। ये बचे हुए स्थान पर हमारा डी हो जाएगा और हम इसे मिटा देंगे। ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है तो बी के दाएं कौन बैठा है, बी के दाएं कौन बैठा है। ये हमारा बी है, इसके बाएं जो है ये लेफ्ट है और ये उसका राइट है। जब सर इधर करके जब कोई दिशा नहीं दिया रहता है तब हम उसमें उत्तर दिशा ही मानते हैं, इसलिए हमारा आंसर जो है वह डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए हम एक बार आपको फिर से बताते हैं। इसमें कहा गया है जिस ई एफ ही बीच में बैठे हैं, तो हमारे ई एफ बीच में है, 2 हमने इधर छोड़ दिया है, 2 इधर से छोड़ दिया है। और कहा गया बाद में कहा है ए तथा बी अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं, तो हमारे ये अंतिम छोर है, ये इधर अंतिम छोर है, तो हमारा ए और बी अंतिम छोर पर हो गए हैं। इस स्थिति में यदि सी जो है ए के बाईं ओर बैठा हो, इसी स्थिति में देखो ए यहाँ है, उसका बायां इधर है, सी हमारा बैठा हुआ है, यानी कि हमारा यह एकदम सही सॉल्व हुआ है, तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज़्यादा तेज बोल नहीं पा रहा हूँ। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6 लड़कियां ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में खड़ी हैं। पंक्ति में चाहे खड़ी हो चाहे जो हो, हम इसे इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यदि अभी दिया होता पंक्ति में खड़ी हैं और जैसे एक खड़ा ये भी होता है, एक पंक्ति ऐसे भी होती है ना, लेकिन तब इसमें लिखा रहता है बी डी के, बी जो है डी और एफ के बीच में है। ऐसे भी हम देखते हैं सॉल्व करके। फिलहाल ऐसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक समस्या यह हो जाएगी, अभी जब दायां बायां दिया होगा इसमें कहीं बगल में, अब बताओ बगल में कैसे होगा, यहाँ ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ देखो बगल में लिखा है, इसलिए हम इस लाइन को नहीं बना सकते हैं। यदि ऐसा क्रम दिया होता कि ऊपर से तीसरे क्रम पे हैं, फिर ऊपर से उनके आगे से दूसरे क्रम पे हैं, तब हो जाता। आइए हम देखते हैं। एक लाइन अभी हमें और खींचना है, 1 2 3 4 5 6। देखते हैं हम, बी डी और एफ के बीच में है। जो हमारा बी है डी और एफ के बीच में है। बी हमारा डी एफ के बीच में बैठा है, ठीक है ना। ए ना तो
ए एफ के बगल में नहीं है और ना ही डी के बगल में है। जो हमारा ए है वह ना तो एफ के बगल में है ना ही डी के बगल में है। तो ए हमारा यहां हो जाएगा। अब देखेंगे ना वो एफ के बगल में है ना डी के बगल में है। सी जो है डी के बगल में नहीं है। सी जो है वह डी के बगल में नहीं है। तो सी हमारा यहां नहीं हो सकता लेकिन यहां हो सकता है। सी हमारा डी के बगल में नहीं है। यहां सी बना लेंगे। ई जो है ए और सी के बीच में बैठा है। अब देखिए, अब यह प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि अभी हमें कुछ स्थान परिवर्तित करने होंगे। जो हमने यहां से लिखा है अब इसको हम फिर से बनाएंगे। कभी कभी ऐसे हो जाता है जब हम कोई क्रम व्यवस्थित नहीं किए होते हैं अच्छे से तो प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं। तो हम अब फिर से अब यहाँ पर इधर से स्टार्ट करेंगे। एफ बी और डी, यहाँ पर डी वी और एफ, ठीक है ना। ए ना तो एफ ए तो मान लो एक ही स्थान पर रहेगा। ए हो जाएगा यहाँ, यहाँ हो जाएगा ए। सी जो है वह डी के बगल में नहीं है। सी हमारा डी के बगल में नहीं है लेकिन एफ के बगल हो सकता है। तो यहाँ पर मान लो हम सी लिख लेंगे। एक यहाँ पर लिख लिए, एक यहाँ पर लिख लिए। ई हमारा ए और सी के बीच में बैठा है। बीच में बैठा यानी कि बी ई हमारा यहाँ हो जाएगा। ये हमारा ये वाला फिगर गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है जब हम कहीं बीच से बैठा के स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोर पर हमने अगर एक छोर से स्टार्ट किया हो तो पहली बार में ही सॉल्व हो जाता। आइए अब हम देखते हैं जो हमने बैठाया हुआ है क्या इनका क्रम सही है। बी डी और एफ के बीच में बैठा है। जो बी हमारा है डी और एफ के बीच में बैठा है। ए ना तो ना ही एफ के बगल में और ना ही डी के बगल में। ए हमारा ना ही एफ के बगल में है ना ही डी के बगल में, ये भी सही है। सी डी के बगल में नहीं है। सी हमारा एफ के बगल है, ई के बगल है यानी कि डी के बगल नहीं है। ई हमारा ए और सी के बीच में बैठा है। ये जो ई है हमारा सी और ए के बीच में बैठा है यानी कि यह हमारा सही हो गया। अब हमसे प्रश्न किया गया, इसमें दो प्रश्न हैं। एफ किनके बीच में बैठा है? तो हम देखेंगे एफ हमारा कहाँ बैठा है। एफ हमारा सी और बी के बीच में, ठीक है। इसका उत्तर यह हो जाएगा। सी किनके बीच में बैठा है? तो सी हमारा ई और एफ के बीच में बैठा है यानी कि ई और एफ। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।